नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में भाइयों मैंने जीनी की राह पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक से जानकारी दिया था। काल ब्रह्म को जो है अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा। और आज हम जानेंगे भाइयों काल ब्रह्मा जी का जो है अपने पिता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, जो कि जीनी की राह पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से है भाइयों, जिसको आप निःशुल्क घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जो है जानते हैं ब्रह्मा जी को अपने पिता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। यह भाइयों पुस्तक जिसको आप निःशुल्क घर बैठे मंगवा सकते हैं। अब कैसे मंगवा सकते वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप साधना और या अन्य टीवी चैनलों में जो है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखेंगे, अभी जो है भाइयों संत रामपाल जी महाराज जी का जो है सत्संग बहुत सारे टीवी चैनलों पे आ रहे हैं। ये पुस्तक जो है बहुत पहले से जो है बना हुआ है, तो चैनल उस समय इतना ही थे और अब जो है बहुत सारे चैनलें हो गए हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। जब आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग इन टीवी चैनलों पर देखेंगे तो टीवी की स्क्रीन पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क नंबर चलते रहते हैं, जिस नंबर के जरिए जो है आप अपना नाम, पता तथा एड्रेस जो है और पुस्तक का नाम लिखकर जो है घर बैठे पुस्तक को मंगवा सकते हैं। तो चलिए भाइयों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जानते हैं कि ब्रह्म का जो है अपने पिता को प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करना कैसा था। देखते हैं इसी पुस्तक जीनी की राह पुस्तक से। तो ऐसा था भाइयों, आप देख सकते हैं ब्रह्मा का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न ऐसा है, आकार में नहीं आऊंगा। तब दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है। दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। माता ने पूछा कि यदि तुझे दर्शन नहीं हुए तो क्या करेगा। ब्रह्मा ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष नहीं आऊंगा। यह कहकर ब्रह्मा की जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की ओर तरफ चल दिया, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ ब्रह्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाया, परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। काल ने आकाशवाणी की कि दुर्गा सृष्टि रचना क्यों नहीं की। भवानी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जिद करके आपकी तलाश में गया है। ब्रह्मा ने कहा उसे वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। तब दर्शन नहीं दूंगा। ब्रह्मा के बिना जीव उत्पत्ति का सर्व कार्य संभव है। तब दुर्गा माँ ने प्राकृतिक ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की तथा उसे ब्रह्मा को लौटा लाने को कहा। गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई, परंतु ब्रह्मा की जी समाधि लगाए हुए थे, उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि कोई आया है। तब आदि मानी कुमारी प्राकृतिक ने गायत्री का ध्यान द्वारा बताया कि किस चरण स्पर्श कर। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोली कि कौन पापिन है जिसने मेरा ध्यान भंग किया है, मैं तुझे श्राप दूंगा। गायत्री कहने लगी कि मेरा दोष नहीं है, पहले मेरी बात सुनो, तब मैं तुझे श्राप दूंगा, श्राप दे देना। पहले मेरी बात सुनो, श्राप दे देना। मेरे को माता ने तुम्हें लौटा लाने को कहा है, क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, पिताजी के दर्शन हुए नहीं, ऐसे जाऊं तो मेरा उपहास होगा। यदि आप माता जी के समक्ष यह कह दें कि ब्रह्मा ने पिता माने ज्योति निरंजन के दर्शन हुए हैं, मैंने अपनी आंखें से देखा है, तो मैं आपके साथ चलूं। तब गायत्री ने कहा कि मेरे साथ
संभोग माने सेक्स करो तो मैं आपकी झूठी साक्षी गवाही भरूंगी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊं तो माता के सामने शर्म लगेगी। चारा नहीं दिखाई दिया। फिर गायत्री से रति मानी क्रिया की। तब गायत्री ने कहा, क्यों ना एक गवाह और तैयार किया जाए। ब्रह्मा ने कहा, बहुत ही अच्छा है। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की माने पुहुबती नाम की पैदा की तथा उससे दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं। तब पुहुबती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं। हाँ, यदि ब्रह्मा मेरे से रति क्रिया माने करे संभोग करे तो गवाही दे सकती हूँ। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया उकसाया कि और कोई चारा नहीं है। तब ब्रह्मा ने पुहुबती से रति क्रिया किया तो तीनों मिलकर आदि माया माने प्राकृतिक दुर्गा के पास आए। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त इसलिए रखी थी, यदि ब्रह्मा माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें शाप दे देगी, इसलिए उसे भी दोषी बना लिया। यहाँ महाराज गरीबदास जी कहते हैं, दास गरीब यह चूक धुरो धुरो। अब जो है भाइयों आगे जो जानते हैं, माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को शाप देना। तब माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा, हाँ माँ, मुझे पिता के दर्शन हुए। दुर्गा ने कहा, साक्षी बता। तब ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ है। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ है? तब दोनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है कि। फिर भवानी प्रकृति को संशय हुआ कि मुझे तो ब्रह्मा ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टांगी ने ध्यान लगाया और काल ज्योति निरंजन से पूछा कि यह क्या कहानी है। ज्योति निरंजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, आकाशवाणी हुई है कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता माने ब्रह्म के दर्शन हुए नहीं। आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता दुर्गा ने कहा कि अब मैं तुम्हें शाप देती हूँ। ब्रह्मा को शाप हुआ, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे। ऊपर से तो कर्म कांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे, कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे। स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सदग्रंथों में वास्तविकता क्या है। फिर भी मान बस तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोग वेद माने शास्त्र विरुद्ध दंत कथा सुनाया करेंगे। देवी देवताओं की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा कर कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे, दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे। अपने आप को सबसे अच्छा मानेंगे, दूसरे को नीचा समझेंगे। जब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। बहुत समय उपरांत होश में आया। गायत्री को शाप दी, तेरे कई सांडपति होंगे, तू मृत लोक में गाय बनेगी। पुहुबती को शाप दी, तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजे में नहीं लाएगा। इस झूठी गवाही कारण तुझे नरक भोगना पड़ेगा। तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा, माने हरियाणवी में कसौंधी कहते हैं। यह गंदगी माने कुर्डियों की वाली जगह पर होती है। इस प्रकार तीनों को शाप देकर माता भवानी बहुत पछताई। इस प्रकार पहले तो जीव बिना सोचे मन माने काल निरंजन के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा माने सत्पुरुष अंश के प्रभाव से उसे ज्ञान होता है तो पीछे पछताना पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को छोटी सी गलती के कारण ताड़ते हैं माने क्रोध भस होकर, परंतु बाद में बहुत पछताते हैं, यही प्रक्रिया मन माने काल निरंजन के प्रभाव से
सर्व जीवों में क्रियावान हो रही है। हाँ, एक बात विशेष है कि निरंजन माने काल ब्रह्म ने भी अपना कानून बना रखा है। यदि कोई जीव किसी के दुर्बल जीव को सताएगा तो उसे उसका बदला देना पड़ेगा। आदि जब आदि भवानी माने प्राकृतिक दुर्गा अष्टंगी ने ब्रह्मा गायत्री और पोहपति को शाप दिया तो अलख निरंजन काल ब्रह्म ने कहा कि हे भवानी माने प्राकृतिक अष्टंगी, यह आपने अच्छा नहीं किया है। अब मैं निरंजन आपको शाप देता हूँ कि द्वापर युग में तेरे 5 पति होंगे। माने द्रौपदी ही आदि माया का अवतार हुई। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योति निरंजन, काल में तेरे बस पड़ी हूँ, जो चाहे सो कर ले। ठीक है भाइयों, फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे विष्णु का अपने पिता माने काल ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रस्थान और माता का आशीर्वाद पाना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाइयों, ताकि हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।